मुझे असल में तुम नहीं पसंद हो। No, God, please, no! जी बिल्कुल, आपने सही पढ़ा। अब यहां पर लग रहा है कि हमारी आयरा को भी प्यार होने वाला है इस कमियार से। और कमियार से क्यों प्यार होगा, क्या है उसके पीछे लॉजिक, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी और आने वाली एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामा के बेहतरीन रिव्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. कि मैं जो भी करता हूँ गलत कैसे हो जाता है। अबे मुझे क्या पता? भाई जब बिना सोचे समझे कुछ भी करोगे तो 90% वो काम गलत होने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसलिए आप जो भी करते हो, जब भी करते हो, गलत ही होता है। अच्छा, तो आयरा की सिस्टर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है कि ऐसे में क्यों उस बंदे ने मुझे छोड़ दिया। उसको वो अच्छा लगने लगा था, लेकिन जैसे ही फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है और कॉल आती है उस बंदे की, तो वो उससे बात करती है। और जो पहली बात करती है वो ये कि तुम किसी के भी कहने पर क्या मुझे छोड़ दोगे। मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ। और इस सिचुएशन में मेरे ख्याल से कि यहाँ पर हमारी अब जो आयरा की सिस्टर है उसको रिकंसीडर करना चाहिए। उसको एटलीस्ट कुछ टाइम लेना चाहिए दोबारा से पैचअप करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ बस ठीक है वो अपनी फैमिली को दोबारा से मना के कह देगा। उसे कुछ टाइम देना चाहिए इस इंसान की मेंटालिटी को अंडरस्टैंड करने में कि आप एक शख्स के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे थे और किसी ने आके कोई भी बात कर दी। आपका काम था कि आप टेक्निकली उसी टाइम व्हाट्सएप पे रब्ता करते। पहले भी तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस हो ही रहे थे ना। तो इतनी बड़ी कोई बात आके करके जाता है तो आपका काम था कि आप ये पॉइंट डिस्कस करते उस लड़की से जिस लड़की के साथ आपने रिश्ता बांधा, जहाँ पर आपने शादी की हाँ कर दी और अगले मोमेंट में शायद आपकी कोई डेट फिक्स हो जाती। तो कैसे आपने अब्रप्टली इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, घर वालों को कह दिया कि मैंने वहाँ पर शादी नहीं करनी, जस्ट बिकॉज कि कोई एक बंदा आकर आपको ये कह के जाता है कि नहीं उसका मेरे साथ रिलेशन है, तुम उसको छोड़ दो और तुम उसे छोड़ दोगे। दैट वॉज रियली सिक। आई थिंक कि यहाँ पर अब इसकी बहन को कुछ ना कुछ करते हुए दिखाना चाहिए, ना कि हाँ ठीक है भैया चलो मिसअंडरस्टैंडिंग थी दूर होगी दोबारा से पैचअप करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आपको दिखाया जाएगा कि अब डेफिनेटली उस इश्तियाक के घर वालों को भी तो समझाना है और उसके घर वालों को समझाने के लिए हमारा जो कमियार है वो जाएगा उनके घर और वहाँ जाकर वो बड़ी फ़नी सी हरकतें करेगा कि एक्चुअली में आपका बेटा बड़ा बेवकूफ़ है, दिस एंड दैट। हर तरह से उसको ट्रोल भी कर देगा और किसी तरह बातों ही बातों में ये भी समझा देगा कि कैसे वो लड़की इसके लिए बड़ी ज़रूरी है, वो भी इसको लाइक करती है, अब ये भी उसको लाइक करता है और मेरी वजह से ये सारा मामला ख़राब हुआ। तो मैं बेसिकली उसकी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो हो सकता है कि इससे यानी कि आयरा की सिस्टर के जो होने वाला ससुराल है उनके अंदर भी ये बात पहले से ही फैल जाएगी कि अच्छा इसकी छोटी बहन का जो चक्कर है वो चल रहा है इसके साथ, या फिर कोई ना कोई बात तय होने वाली थी तो जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो एक तो पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया जिस तरीके से इसको सॉरी करते हुए, थैंक गॉड कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा भी उसको डिग्रेड नहीं किया कि अच्छा वो बार बार सॉरी कर रहा है, बार बार पीछे भाग रहा है तो बस हमारी जो आयरा है ना वो अपनी अकड़ के अंदर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये सीन बड़ा अच्छा और नेचुरल लगा कि जब उसने उसके इतने अच्छे सॉरी करने के बावजूद भी उसको इग्नोर किया। फिर जब वो हॉस्पिटल में जाता है, जो दादी वाला सीन था वो बड़ा इमोशनल था और उसके बाद जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो हमारी आयरा को यही लग रहा था कि वो यहाँ भी इसके पीछे आ गया, बट जब उसने देखा कि यार अच्छा दैट्स द रीज़न कि किस वजह से जब मैं रात को उठी तो ये मुझे नज़र नहीं आया और फिर अगले दिन सुबह भी कहीं नज़र नहीं आया, ना कॉलेज में ना कहीं और फिर अचानक से वो यहाँ कैंटीन में क्यों आई, ये भी बात ऐसे सोचने वाली है। लेकिन फिर उसका सामना होता है इसके साथ और वो बड़ी सिंपैथी में इससे पूछती है कि अच्छा जो भी होगा सही हो जाएगा। एक तरफ से तो वैसे ठीक है, तुम उसको इग्नोर कर रही हो, हर तरह से तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो। दूसरी तरफ फिर क्यों तुम्हें ज़रूरत पेश आई कि अच्छा मैं इससे पूछूं कि क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी के अंदर। इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। खैर वहाँ पर हमारा कमियार भी बड़ा हैरान होगा कि ये तो मतलब लगता है सही डायरेक्शन में जा रहा है। मेरी जो दादी है ना अभी तो बीमार हुई है तो यहाँ पर ये लड़की वापस आ गई। अगर मेरी दादी मर रही गई तो फिर तो लगता है मेरी शादी हो जाएगी। तो वो कुछ इस तरह के सपने बना रहा है। खैर उसकी दादी ने एक बड़ा रास्ता खोला, इमोशनली अत्याचार कर दिया हमारी आयरा का और वो इस वजह से मजबूर हुई। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हुए दिखाया जा रहा है आयरा की सिस्टर को। एक तो वो ये कहती है कि ठीक है उससे गलती होती है तो वो गलती सुधारने की भी कोशिश करता है, इसीलिए उसने जाकर वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म की और यहाँ पर दोबारा इश्तियाक ने मेरे से रब्ता किया। गाड़ी इन शॉर्ट थी तो वो जल भी गई तो कोई मसला नहीं है, उसको फिर से जो है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस हुई भी हो और आपने बहुत ही अच्छा प्रीमियम पैकेज बाय किया है तो भी मेरे ख्याल से अगर आप खुद से गाड़ी को आग लगा दोगे ना तो वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा।
उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, सीसीटीवी फुटेज निकाल सकते हैं लोग कि अच्छा भैया किस तरीके से कहाँ पर क्या हुआ। अगर तो नेचुरली मतलब कुछ ऐसा हुआ, गाड़ी के फ्यूल टैंक में आग लग गई, फिर तो इट मेक सेंस कि अच्छा कोशिश की गई उसको बुझाने की। लेकिन यहाँ पर तो इंटेंशनली किसी ने आग लगाई, वो उनका रिलेटिव भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस क्लेम ऐसे में नहीं होता। मैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो एक तो ये पॉइंट आपको दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर। बहरहाल ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ इस पॉइंट पर होगा कि क्या हमारी आयरा की अब अंडरस्टैंडिंग क्या बन जाएगी, क्या उसको फाइनली कमियार पसंद आना शुरू हो गया। बेसिकली आयरा इज़ अ काइंड ऑफ गर्ल जो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करती है एक लड़के को, बट कहीं ना कहीं जब उसने ये देखा कि अच्छा यार मैं इसको रिजेक्ट कर रही हूँ, ये फिर आ रहा है। इंसान जो है ना वो अटेंशन सीकर है, बाय डिफ़ॉल्ट अटेंशन सीकर है। कोई कितना भी कह देना कि हाँ मैं अटेंशन सीख नहीं करता या करती, लेकिन उसको भी जब बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है ना तो उसे उसकी आदत हो जाती है। जिस तरीके से बार बार इसका उसकी गली में आना, गली के कॉर्नर में जाके सो जाना, फिर इसको अप्रोच करना, कभी इसके कॉलेज में आना, कभी इसकी कैंटीन में आना और तो और यहाँ पर उसने जिस तरीके से इसको मनाने की कोशिश की है, मुझे ये थोड़ा सा ऑफ लगा कि वो 0.1% भी उसको शौक में नहीं जाते हुए दिखाएगा। जबकि इस मोमेंट पर जिस टाइम उसने अपनी एसयूवी को बड़ा अच्छे से सजाया था सूरी के साथ, आई थिंक एक मोमेंट पर आप दिखाते कि वो आयरा घर से बाहर आई, उसने उसको देखा और वो वहीं पर स्टॉप हो गई, मतलब वो जाम हो गई, और उसके बाद उसने थोड़ा सा फेक प्रिटेंड करके उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की, तो वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल होता वो इस मोमेंट पर भी उसको बड़ा हार्शली रिजेक्ट करके गई, जो कि फिर लेटर ऑन उसकी दादी की वजह से मामला थोड़ा सा खुला। अब दादी की वजह से मामला थोड़ा सा सेट तो हो गया, उसने इश्तियाक के घर में जाकर ये कहानी भी डाली और उसकी फैमिली डेफिनेटली दोबारा आएगी और माजरत भी करेगी कि हमारे बेटे से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बेटे के ऊपर डाल देंगे बात को और इस तरीके से मामला को रफा दफा करके रिश्ता कंटिन्यू होगा। और जो सहर की बहन है वो एटलीस्ट काफ़ी इंप्रेस होगी इस मूवमेंट से ही। अलबत्ता सहर जो है ना वो अपने ईगो के अंदर है, और वो सहर कह रहा हूँ, जो आयरा की बहन है वो इंप्रेस हो चुकी है। जो आयरा है ना वो बिल्कुल भी अभी तक इम्प्रेस नहीं हुई, वो किसी और ही ख्यालों में है कि शायद कोई ऊपर से इंसान आएगा जो उसको आकर प्रपोज करेगा, तो वो रिजेक्ट कर रही है। लेकिन अंदर से जब उसने ये देखा कि उससे वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो वो खुद से चाह रही थी कि मैं देखूं कि चक्कर क्या है, और फिर से उसको मौका मिल जाता है दादी की वैसे बात करने का। अब इस मोमेंट पर हमारी आयरा को कुछ ना कुछ फील होना शुरू हो गया, और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम कमियार उससे बात करने की कोशिश करेगा तो ये लोग प्रॉपर एक लंच रखेंगे कि यार हम ऐसा करते हैं, बैठकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो अब आयरा डेफिनेटली चूँकि उसको बड़ा अब तक तंग करती आई है, तो ये होगा नेक्स्ट एपिसोड में जो आपको टीज़र में नज़र आया कि टीज़र के अंदर वो ये उसको कहती है कि यार वो सब तो ठीक है लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और उसके बाद जो उसका मुंह देखने वाला होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वो उसको मुंह बड़ा ऐसे बना लेगा मासूम सा, और उसके बाद फिर हमारी आयरा हंस पड़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो इस मोमेंट पर इसको फिर ये कहेगी कि हाँ मुझे तुम अच्छे तो लग रहे हो, लेकिन यार तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो ये क्यों नहीं बंद कर देते। ठीक है, जो भी होना होगा देखी जाएगी, मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूँगी, लेकिन आई थिंक इट्स टू अर्ली, हमें पहले एक दूसरे को समझना है। और उसी समझने के चक्कर में फिर ये उसके साथ अब कंफर्टेबल होगी, उसके साथ उठना बैठना, बातें शातें करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, और फिर ग्रेजुअली जब वो इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएगा कि हाँ आयरा उसको कह रही है कि ठीक है तुम मेरे घर वालों से बात करो, तो फिर जो दूसरा फेज़ होगा वो आयरा का बाप होगा, क्योंकि आयरा को मनाना इतना मुश्किल नहीं था जितना मनाना मुश्किल उसके बाप को है। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, उसके बाप ने ऐसा कोई एक्शन तो नहीं लिया इस लड़के के खिलाफ, लेकिन टीजर्स को देखकर यही फील होता है कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा अनॉयड है और वो बिल्कुल भी इसको एक भाव नहीं देगा, जिसकी वजह से आयरा की मुश्किलात और बढ़ेंगी। और तो और उसका भाई भी उससे नफरत करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मुझे लगता है कि सारे मामले के अंदर आयरा की जो बहन है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी, अपने बाप को भी और अपने भाई को दोनों को समझाएगी कि देखें हमने आयरा की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है, तो क्यों ना एक उसी इंसान से कर दी जाए जो उसको दिल से चाहता है, जो उसके आगे पीछे है, जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और वो कोई इतना बुरा लड़का नहीं है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया अपने रिश्ते से, जिस तरीके से उसने मेरे गिरते रिश्ते को बचाया। हाँ वो थोड़ा सा अपसर्ड ज़रूर है, वो बहुत सारी ऐसी स्टूपिड हरकतें करता है जो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती, बट मार्क माई वर्ड्स, मुझे उससे जो फीलिंग आई है वो यही कि वो एक अच्छा लड़का है, आई थिंक वी शुड गो फॉर हिम। और फिर पूछा जाएगा आयरा की मर्ज़ी को, तो आयरा भी कहेगी कि हाँ आई थिंक कि मैं इसको चांस देना चाहूँगी, मुझे लग रहा है कि जैसे ये मेरे लिए बेहतर है। और बाप बड़ा शॉक्ड होगा और बाप उसके बाद मान जाएगा, और फिर प्रोसेस शुरू होगा इनके रिश्ते का प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि जिस तरीके से आयरा और वो मिलना शुरू हो जाएंगे, तो ये चीज़ डेफिनेटली वो जो कमियार की दोस्त है, जो उसके फादर की आगे से दोस्त की बेटी है, वो उसे बड़ा लाइक करती है, और उससे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि किस तरीके से कमियार जो है वो किसी और को डेट करना शुरू हो गया,
वो ये बात बताएगी अपनी माँ को भी, सॉरी कमियार की माँ को भी, जो कि उससे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मतलब समझ से बाहर है कि ये जो अमीर ख़ानदान के लोग होते हैं इनका बस नहीं चलता कि किसी भी तरह से बस ना हम अपनी जो है ना वो सोसाइटी के अंदर अपना स्टैंडर्ड को बस किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे, क्योंकि इनका बस नहीं चलता। ये चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हमने सोसाइटी में अपने स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे उसके अंदर बेटे की खुशी है या नहीं है। मतलब एक छचुंदरी के मुंह वाली लड़की से शादी करवा देंगे क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, लेकिन एक खूबसूरत गुड लुकिंग लड़की, एक ऐसी लड़की जिससे कल को उसके बच्चे के आगे से बच्चे भी बड़े खूबसूरत हों, उसको प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो दौलत का नशा जिन लोगों को लग जाता है ना वो ऐसे ही करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप किस कॉम्प्लेक्शन की लड़की से शादी कर रहे हैं, उसके फीचर्स कैसे हैं, क्योंकि वही चीज़ें आगे ट्रांसफ़र होती हैं आपकी जनरेशन में। मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, कुछ लोगों को ये बात चुभेगी, बट दैट्स हाउ इट इज़। इसलिए भी लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि अच्छा यार खूबसूरत कपल बने, भले कोई मसले वाली बात नहीं है, फैमिली चाहे थोड़ी सी लोअर क्लास भी हो या मिडिल क्लास भी हो, इट डज़न्ट मैटर। एंड आई थिंक वो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है, क्योंकि दोनों फैमिलीज़ में किसी एक फैमिली का डाउन होना किसी अच्छे रिलेशन को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों फैमिलीज़ एक ही लेवल की होंगी ना, तो वहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, तो उस कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजल्ट निकलता है वो मेजॉरिटी केसेस में बच्चों की सेपरेशन होती है। जहाँ पर एक फैमिली नीचे एक अप है, वहाँ पर एक फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा डिफरेंस हो, ठीक है, ताकि अगले को भी पता हो कि अच्छा यार आपने इसके साथ एडजस्ट करना है। क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में हम अपने रिलेशंस को ख़राब करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो फिर हमारे रिलेशंस को बचाती हैं। जिन लोगों का ऑलरेडी ऐसा सिनेरियो हो, मेरी बात से कमेंट सेक्शन में एग्री करेंगे। बहरहाल इस मोमेंट पर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर फिर फैमिलीज़ आपस में टाई अप हो जाएंगी और फिर बारी आएगी इनकी शादी की। लेकिन इनकी शादी के ऊपर बहुत बड़ा पंगा पड़ेगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनकी शादी के ऊपर इस ड्रामे का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट हो सकता है इनकी शादी पर। हो सकता है कि ये जो कमियार है ये सब कुछ जो भी अब तक करता है सिर्फ अपने ईगो के अंदर करता है। इसको प्यार व्यार ना हो, बट इसने सिर्फ ये देखा हो कि हाँ इसने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरी गाड़ी का टायर फ्लैट किया था, तो मैं इसका बदला कोई बहुत ही हैवी लूँगा, और उसी के बाद वो ये सब कुछ करना शुरू हुआ। और अगर ये ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ड्रामा बड़ा दर्दनाक हो जाएगा, और फिर हमारे इस लड़के कमियार को रिकवर करने के लिए बड़ा टाइम चाहिए, बड़े लॉजिक्स चाहिए, वो भी ऐसी फैमिली में जिसमें ना तो लड़की पहले से आकरी थी और ना ही उसका बाप। तो ये आती हैं भैया मुझे फीलिंग्स। मुझे लगता है इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा सुपर इंटरेस्टिंग बना देगा, और ये ड्रामा डेफिनेटली आप लोगों को आगे से भी देखने का बड़ा मज़ा आएगा। अभी तक के जितने भी पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे हैं, अगर हम लव स्टोरी की बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और वैसे भी बिलाल अब्बास की एक्टिंग, हमारी हानिया आमिर के साथ उसका जोड़ बड़ा अच्छे से मैच कर रहा है। बाकी सभी कैरेक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और ड्रामे की स्टोरी भी थोड़ी सी नई फील होती है। ये मेरे रिमार्क्स हैं, आप लोगों के क्या हैं आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।